चलिए शुरू किया जाए। हाँ, 1853 का अधिनियम हो गया था। अब हम लोग देखेंगे आगे। अठारह सौ अंठावन का अधिनियम अठारह सौ अंठावन का अधिनियम। अच्छा, अगर आपको ध्यान हो तो 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। कहाँ किया गया था? तो ब्रिटेन में। ठीक है, तो 1858 में क्या किया गया? इसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को खत्म कर दिया गया। ठीक है, इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल को हटा दिया गया। अब इसके स्थान पर एक भारत सचिव, भारत सचिव या भारत मंत्री का नामक का पद, भारत सचिव या भारत मंत्री नाम का पद का सृजन, मतलब कह सकते हैं भारत सचिव या भारत मंत्री नाम का एक कोई पोस्ट बनाया गया। ठीक है, अच्छा, इस भारत मंत्री को सलाह देने के लिए भारत परिषद बनाया गया। एक भारत परिषद, ये क्या करता था? भारत मंत्री को सलाह देता था। इसमें 15 सदस्य हुआ करते थे। इसमें 15 सदस्य हुआ करता था। अच्छा, अब गवर्नर जनरल जो 1833 में, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल को क्या भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। अब जो भारत का गवर्नर जनरल है उसको वाइसराय कहा जाने लगा। ध्यान रखने वाली बात है, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछता है कि किस साल भारत का, मतलब भारत के गवर्नर जनरल को वाइसराय कहा जाने लगा, कब से? तो 1858 के अधिनियम से। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे पॉइंट पर पॉइंट करके। लिखिए पहला पॉइंट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, भारत सचिव या भारत मंत्री नामक पद का सृजन
पद का सृजन। ब्रैकेट में लिखे यह कैबिनेट या ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य हुआ करता था। हुआ करता था। अगला पॉइंट लिखिए भारत सचिव को सलाह देने के लिए भारत सचिव को सलाह देने के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। भारत परिषद का गठन किया गया। अगला पॉइंट लिखिए गवर्नर जनरल को वाइसराय कहा जाने लगा। वाइसराय के बाद लिख लीजिएगा ब्रैकेट करके, वाइसराय के बाद क्राउन का प्रतिनिधि। अगला पॉइंट देखिए भारत में औपचारिक तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत। शासन का अब हम एक चीज देख लेते हैं 1858 में नवंबर में महारानी की घोषणा, उसके बारे में थोड़ा हम 2-3 पॉइंट हम लोग लिख लेंगे। महारानी की घोषणा नवंबर 1858 में। इसके बारे में 3-4 पॉइंट लिख लेते हैं। लिखिए हेडिंग डालिए महारानी की घोषणा। यहाँ कर लीजिएगा भारतीय प्रशासन के संदर्भ में, भारतीय प्रशासन के संदर्भ में देखिए भारत में पहला पॉइंट, भारत में साम्राज्य विस्तार नहीं किया जाएगा। अगला पॉइंट लीजिए भारतीय शासकों को
गोद लेने का अधिकार होगा। अगला पॉइंट, भारतीयों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ब्रैकेट में करके लिख लीजिएगा। समकालीन वायसराय 1856 से 62। समकालीन वायसराय ने इलाहाबाद में इस घोषणा को जारी किया। घोषणा को जारी किया। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम 1861। हेडिंग वाली अच्छा, इसमें 3-4 बातें क्या है। तो पहला बात यह है कि जैसे 1833 में प्रांतों से यह अधिकार छीन लिया गया था। क्या अधिकार छीन लिया गया था? कि वो अपना कानून बनाए। तो 1861 में प्रांतों को यह अधिकार वापस दे दिया जाएगा कि आप अपना कानून बनाइए। अच्छा, इसी समय कैबिनेट सिस्टम या मंत्रिमंडल सिस्टम का शुरुआत किया गया। कैबिनेट सिस्टम की शुरुआत ठीक है। हाँ, कैबिनेट सिस्टम की शुरुआत। अब गवर्नर जनरल जो है, यानी कि वायसराय कहेंगे अब, क्योंकि 1858 में तो गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा था। तो वायसराय अब क्या करेगा? ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। उसको ऑर्डिनेंस पास करने का अधिकार अब मिल गया है। ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश। अध्यादेश पास करने का अब अधिकार उसको मिल गया है। ठीक है, इसको आप पॉइंट में करके लिख लीजिए। 3-4 पॉइंट लिखिए। प्रांतों को पुनः कानून बनाने का अधिकार
पुनः कानून बनाने का अधिकार दिया गया। अगला पॉइंट लिखिए, गवर्नर जनरल या वाइसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, गवर्नर जनरल परिषद में एक और अस्थायी सदस्य को शामिल किया गया। एक प्लस 4 शामिल किया गया। अगला पॉइंट लिखिए, पोर्टफोलियो सिस्टम या मंत्रिमंडल या कैबिनेट सिस्टम की शुरुआत। कैबिनेट सिस्टम की शुरुआत। लास्ट पॉइंट लिखिए, अतिरिक्त सदस्य के रूप में न्यूनतम 6 सदस्य एवं अधिकतम 12 सदस्य को मनोनीत किए जाने का प्रावधान। हाँ, इसी कैबिनेट में प्रावधान। आगे लिखिए, इस अधिनियम में पहली बार गैर सरकारी सदस्यों को भी मनोनीत किए जाने का प्रावधान था। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, इसी प्रावधान के अंतर्गत भारतीयों को अतिरिक्त सदस्य के रूप में सर्वप्रथम शामिल किया गया। अब 2-3 हम लोग प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। लिखिए, पहला प्रश्न लिखिए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1861 के भारत परिषद अधिनियम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर
1861 के भारत परिषद अधिनियम तक भारत में संवैधानिक विकास पर एक निबंध लिखें। दूसरा प्रश्न लिखिए। 1784 के अधिनियम में वह ढांचा निर्मित हुआ जो 1858 तक आमूल-चूल परिवर्तनों के साथ जारी रहा। चर्चा करें। तीसरा प्रश्न लिखिए। 1858 के अधिनियम में परिवर्तन से ज्यादा निरंतरता के तत्व ज्यादा दिखाई पड़ते हैं, ज्यादा देखे जा सकते हैं। चर्चा करें। एक लास्ट प्रश्न लिख लीजिएगा, चौथा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट या 1853 के अधिनियम या 1853 के चार्टर एक्ट का मूल्यांकन करें। तो इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, नहीं होगा तो बाद में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब कल से हम लोग देखेंगे प्रशासनिक विकास। ठीक है, प्रशासनिक ढांचा देखेंगे कल से हम लोग। ठीक है, चलिए।